ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट में हमने अपना मॉडल क्लास बना ली थी। ठीक है, सर्विस बना ली थी, रेपोजिटरी बना लिया था, कंट्रोलर बना लिया था, और हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई थी जो हमारे डेटा को शो कर रहा था। एक बार प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं और फिर इसमें हम आके मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके, तो प्रोजेक्ट रन हो रहा है जब तक हम एक बार अपना आगे का देखते हैं। देखो, हमने डेटा को शो करा था, राइट। अब हमें डेटा को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। ये सारे ऑपरेशन सब हमको परफॉर्म करने स्प्रिंग बूट और जेपीई की हेल्प से। अब मुझको कुछ लाइक ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, मेथड्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट मैपिंग को कॉल करूंगा, राइट। ये रिक्वेस्ट मैपिंग, अब सबसे पहले मुझको डेटा को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले डेटा को ऐड करने के लिए क्या स्ट्रक्चर आएगा, हम एक रिक्वेस्ट मैपिंग अपनी बनाएंगे। इस रिक्वेस्ट मैपिंग में हम क्या करेंगे, मॉडल की हेल्प से अपने डेटा को ऐड करेंगे। पर देखो, आइडियली डेटा ऐड कैसे होगा, हम एचटीएमएल में एक बटन बनाएंगे। देखिए किस अकॉर्डिंग डेटा ऐड होगा। ये फॉर एग्जांपल मेरा एक एचटीएमएल का पेज है, या मैं एक नया पेज ही कॉल कर दूंगा जिसमें मैं डेटा को ऐड करूंगा। मैं डेटा का नाम डालूंगा और एक वैल्यू मैं कोई और डाल दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट है मेरे पास। तो मैं जैसे ही ऐड का बटन प्रेस करूंगा, जैसे ही बटन मैंने प्रेस करा, तो ये बटन क्या करेगा, मुझको डेटा को ऐड करेगा। बट डेटा जो ऐड होगा वो तो बैक एंड पे होगा। ठीक है, हमें तो फ्रंट एंड पे कुछ दिखाई नहीं देगा, सारा का सारा डेटा बैक एंड पे ऐड होगा। तो इसका मतलब पहला मेथड जो होगा मेरा, वो इस पेज को फैच करने के लिए होगा, राइट। दूसरा मेथड क्या होगा, जब मैं ये ऐड का बटन दबाऊंगा तो वो एचटीएमएल पे ट्रांसफर होगा, फिर एचटीएमएल अपने डेटा को परफॉर्म करेगा। तो आइडियली हमको यही इंप्लीमेंट करना है पहले फेज में। कैसे करेंगे हम इंप्लीमेंट, देखते हैं इसको। एक बार प्रोजेक्ट देखते हैं हमारा रन हो गया। यस, डेटा हमारा आ रहा है प्रीवियस ब्राउजर पे। ठीक है, डेटा हमारा शो हो रहा है। अब हमको डेटा को ऐड करना है, तो हम वापस आते हैं अपने इक्लिप्स पे, कंट्रोलर में आएंगे। बट कंट्रोलर से पहले आपको सर्विस में इस डेटा को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस में हमें इसके जो भी मेथड्स होंगे वो कॉल करने पड़ेंगे। पर एक काम करते हैं, पहले हम कंट्रोलर में ऐड करते हैं, उसके बाद जब वो सर्विस को कॉल करेगा फिर हम सर्विस पे चले जाएंगे। ओके, तो हम कंट्रोलर पे आ गए। ये ब्लॉक था हमारा प्रीवियस वीडियो का जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले करवा रहे थे। ओके, अब मैं एक नया, वन सेकेंड, सर्वर को मैं स्टॉप कर देता हूँ, अदरवाइज ये बार बार कॉल होता रहेगा। पब्लिक स्ट्रिंग मैंने डाल दिया ऐड न्यू डेटा। ठीक है, किसकी हेल्प से ऐड होगा डेटा आपका, मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना मॉडल ले लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास पैकेज इंपोर्टेड है, मॉडल मॉडल, क्योंकि यूआई पे आपको वर्क करना है तो हम मॉडल पे लेंगे। अब जो हमारी मॉडल क्लास है वो है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल कर दिया। और अब मॉडल की हेल्प से आप इसको ऐड कर दो, मॉडल डॉट ऐड लास्ट वाला मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट नेम, ऑब्जेक्ट का नाम है खुद पिक कर लेगा। देखो इसने पिक कर लिया। हम यहाँ पे भी इसका नाम डाल देते हैं अपना प्रोडक्ट। आप चेंज कर सकते हो नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसके बाद ये एक पेज रिटर्न करेगा। वो पेज आपका एक HTML का पेज होगा जिसमें आप कर दो इसको न्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट सेमीकोलन। अब इस नाम से मुझको पेज चाहिए, बट ये पेज कॉल कैसे होगा, तो उसके लिए मैं एट द रेट एक रिक्वेस्ट मैपिंग डाल दूंगा, जहां पे मैं जैसे ही स्लैश करके न्यू डालूंगा तो मेरे न्यू प्रोडक्ट को वो ऐड करेगा। मतलब ब्राउजर में अब जैसे ही मैं न्यू को कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, इस पेज को ढूंढेगा। तो अभी तो मेरे पास ये वाला पेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल अप्रोच है। मैं इसको कॉपी, एक काम करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही कॉपी करते हैं और टेम्पलेट में ही इसको हम पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। तो ओवरराइड मांग रहा है, हम इसका नाम डाल देते हैं न्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ठीक है, डन। अब यहां पे तो हमारा इतना सेक्शन तो बन गया। देखो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे।
तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी एक HTML फाइल बना लेते हैं जो हमारे डेटा को ऐड करेगी। तो इसमें से हम इन सबको हटा देते हैं, हमें आइडियली इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो मैं इन सबको हटा दूंगा। टेबल पूरा ही हटा देते हैं हम, ठीक है। टेबल टैग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक सिंपल मेरा पेज हो गया, इसमें मैं एक टाइटल दे देता हूँ, ऐड डेटा, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट, जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। अब देखो, डेटा को ऐड करने के लिए या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम फॉर्म टैग यूज करते हैं। ये HTML का एक टैग है। आपने फॉर्म लिया, उसने एक्शन दे दिया। हम थाइम लीफ यूज करना है तो हम एक्शन भी थाइम लीफ का यूज करेंगे, राइट। हम HTML का एक्शन पे को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि HTML का हमें कोई एक्शन नहीं यूज करना। अब हम एक्शन यूज करेंगे थाइम लीफ का, TH। ये मैंने रेफरेंस ले रखा है ऊपर, TH, राइट। TH:, यहां पे मैं एक्शन दे दूंगा, ऑल राइट। अब ये जो मैं एक्शन दूंगा, ये मेरा वो एक्शन होगा जो नेक्स्ट मेथड में कॉल होगा। कैसे कॉल होगा अभी देखते हैं। यहां मैंने @ करली ब्रेसेस स्लैश और डाल दिया मैंने सेव, ठीक है। या ऐड, कुछ ऐड तो हमने ऑलरेडी कॉल कर रखा है। एक सेकेंड, हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या कॉल करा है कंट्रोलर में। न्यू करा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कॉल कर देते हैं, ऐड, राइट। अब ये क्या करेगा, डेटा को ऐड के लिए प्रोसेस करेगा। अभी करवाएंगे इसको प्रोसेस। नेक्स्ट, किस ऑब्जेक्ट पे मुझको प्रोसेस करवाना है, तो वो ऑब्जेक्ट में दूंगा कि भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है मेरा प्रोडक्ट का। अगेन डॉलर सिंबल, करली ब्रेसेस, एंड देन आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में आप डेटा को मेरे ऐड कर दो, ठीक है। और हम मेथड यूज करेंगे, एक मेथड ऑलरेडी हम यूज करते हैं हर बार, पोस्ट मेथड। सिक्योर्ड है इसलिए हम पोस्ट मेथड पे जाएंगे, ऑल राइट। तो ये आपका एक फॉर्म टैग बना। अब आपको क्या क्या ऐड करना है भाई। अब आपको ऐड करना है अपना प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। तो आप एक ले लो नेम, यहाँ पे आप अपना एक बेटर टेबल वे में बना सकते हो, ठीक है। नेम में आप इनपुट, 1 सेकेंड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट का ही डेटा हमको ऐड करना है। ये यूनिवर्सल होता है, इसमें चेंज नहीं होता। अब मेरी फील्ड कौन सी है, जो मेरी मॉडल क्लास में फील्ड है, वो फील्ड मैं अपनी बताऊंगा। मैं एक बार अपनी मॉडल क्लास और ओपन कर देता हूँ। जो मेरी मॉडल क्लास में फील्ड है, आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है। मेरे पास दो फील्ड आ रही हैं, नेम एंड देन कॉस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक फील्ड डाल देता हूँ जो TH फील्ड हो गई मेरी, डबल कोट्स में। ये फील्ड आपकी न्यू आएगी, आप स्टार लगा दो और फील्ड का नाम फायर कर दो, नेम, दैट्स इट, ठीक है। एक हम यहाँ पे BR टैग दे देते हैं, इससे हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। दूसरी चीज आपको क्या ऐड करनी है, दूसरी चीज आपको कॉस्ट ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे फील्ड हो गई आपकी कॉस्ट, दैट्स इट, कॉस्ट। और यहाँ पे हमने डाल दिया कॉस्ट। दो फील्ड हो गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बटन ऐड करोगे, ठीक है, जो आपका एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मैं एक बटन ऐड कर देता हूं, बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट, राइट। अब इस सबमिट के बटन पे आप कर दो ऐड, राइट। तो ये आपके डेटा को ऐड कर देगा। तो अब यहां तक तो कोड ठीक लग रहा है मेरा, ओके। हम मैं एक बार इसको कंट्रोलर को स्टार्ट करता हूँ। पर 1 सेकेंड, प्रॉब्लम क्या है कि अब ये सेव मेथड आगे जाके करेगा क्या, वो तो हमने बताया ही नहीं है, राइट। तो हमें इसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा सेव मेथड कहाँ पे जाएगा, जो ऐड मेथड है। ये ऐड मेथड के लिए मुझको अब कंट्रोलर में आके, भाई इसने न्यू करा, ठीक है। न्यू से मेरा ये पेज ओपन हो गया। मैं इस पेज पे कोई सा भी एक्शन अगर परफॉर्म कर रहा हूँ बटन प्रेस करने पे, तो वो तो ऐड पे रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। ऐड को तो मैंने कहीं मैप ही नहीं करा है, तो मुझे वो कंट्रोलर में बताना पड़ेगा, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्ट्रिंग ऐड डेटा या ऐड प्रोडक्ट, कुछ भी आप डाल सकते हो। हम इसको ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज, आप कर रहे हो रिक्वेस्ट मैपिंग, राइट। और वो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या जाएगी, वो लेके जाएगी आपकी वैल्यू, उस वैल्यू की स्लैश ऐड। यही हम पास कर रहे हैं पैरामीटर। 1 सेकेंड में एक बार चेक कर लो, ऐड बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए।
ये अगर आपका चेंज है तो आपका यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। और हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा लगा के, मेथड कंट्रोल स्पेस पोस्ट, डन। कंट्रोल स्पेस आपको सारा कुछ दे देगा। अब आप यहाँ पे पैरामीटर फायर करोगे। डेटा में आप एक मॉडल एट्रीब्यूट को कॉल कर रहे हो, ठीक है। वो मॉडल एट्रीब्यूट आपका किस टाइप का है, प्रोडक्ट के टाइप का, राइट। और यहाँ पे आप सेम रेफरेंस ले लोगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब अब यहाँ पे मुझको सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि भाई सारा का सारा जो काम है वो तो मेरा सर्विस में ही है, ठीक है। मैंने अभी तक सर्विस से डेटा को केवल फैच करा है, राइट। अब मैं सर्विस से डेटा को फाउंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विस को कॉल करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार सर्विस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड बना देता हूँ अपना, पब्लिक वॉइड सेव, ठीक है। और मैं सेव किसको करूंगा, प्रोडक्ट को, क्योंकि वही पैरामीटर मैंने हर जगह फायर करा है। आइडियली प्रोडक्ट ही आपका पूरा एक डेटा ऐड होके आता है, वही आपका सेव होता है, रेपोजिटरी डॉट सेव। ये उठा लो आप प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हम सर्विस को यहाँ पे कॉल कर देंगे, सर्विस डॉट सेव करके, ठीक है। सेव प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट को उठा लिया। अब आपको वापस इसको होम पेज पे ही रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे पेज पे करना हो तो आप दूसरे पेज पे कर देना, अगर होम पेज पे करना है तो आप होम पेज पे कर दो। तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट। एक सेकेंड, होम पेज का हमारा यूआरएल क्या आ रहा है, शो आ रहा है ना, हम इसको स्लैश कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डेटा ऐड होके यहाँ पे आपको दिखा देगा, रीडायरेक्ट कोलन स्लैश एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको हमारे डेटा को ऐड करना चाहिए। हम एक बार कोड को दोबारा से रन करेंगे, कहीं को एरर होगी तो कंपाइलर हमें बता देगा। सर्वर रन हो रहा है। जब तक एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ऐड हम समझ गए थे। कंट्रोलर में क्या है, जैसे ही आप यूआरएल पे न्यू लिखोगे, इस एड्रेस बार के आगे जैसे आप न्यू लिखोगे, वो इस एचटीएमएल के पेज को ओपन करेगा और उसे मॉडल एट्रीब्यूट वो लेके जा रहा है प्रोडक्ट टाइप का, ठीक है। वही मॉडल एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे फायर करा है। ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्ट। हम एक्शन करेंगे ऐड, एक्शन हमेशा एचटीएमएल पे बाद में कॉल होता है कि आपको किस पेज पे उसको लेके जाना। हमारे पास दो फील्ड आ रही है, पहली फील्ड आ रही है नेम, दूसरी फील्ड आ रही है कॉस्ट। ये दोनों फील्ड में डेटा हमारा जाके ऐड के बटन पे ऐड होगा। जैसे ही मैं ऐड दबाऊंगा ये इस ऐड को कॉल कर देगा और ये ऐड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पोस्ट मेथड हमने इसमें कॉल करा है, जो सर्विस की हेल्प से हमारे डेटा को सेव कर देगा और हमें ले आएगा इस मैपिंग पे जो स्लैश पे कॉल हो रही है। स्लैश पे कॉल हो रही है हमारा इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। इंडेक्स पेज कॉल करते हैं अब इसको एक बार। तो यहाँ पे मैं एक बार अपना कोड को कॉल कर दूंगा, परफेक्ट। रिफ्रेश करते हैं इसको, 1 सेकेंड। शो पे नहीं है, अब स्लैश पे है। अब मैं यहाँ पे स्लैश करके न्यू करूंगा, इसने मुझे ये पेज शो कर दिया। अगर आप एक बार बैक में देखो तो मेरे पास केवल ये दो डेटा ऐड है। अब मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, नेम डाल दिया मैंने वेब, कॉस्ट डाल दी मैंने 2233। ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ले आया मेरा डेटा। डेटा तो इसने ऐड करा पर डिस्प्ले नहीं करा। एक बार डेटाबेस ओपन करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चेक करते हैं हम एक बार डेटाबेस में, 2300। काम करते हैं एक बार, इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं, राइट। ओके, तो इसका मतलब इक्लिप्स में ही हमारे कहीं पे गड़बड़ है। एक बार कंट्रोलर में चेक कर लेते हैं कहाँ पे इशू है। कंट्रोलर में तो ठीक लग रहा है। एंड प्रोडक्ट न्यू पे, बहुत सिंपल अप्रोच है। न्यू ने न्यू प्रोडक्ट को दिया, इसने ऐड को कॉल करा, इसने सेव को कॉल करा, राइट। एचटीएमएल में एक बार चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फील्ड
फील्ड। एक बार कंट्रोलर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो सर्वर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा रिफ्रेश होके। ओके, सर्वर कॉल हो रहा है। यस। ओके, तो अब हम एक बार अपना डेटा दोबारा ऐड करके देखेंगे। स्लैश न्यू, नेम हम डाल देते हैं यूजर, कॉस्ट हम डाल देते हैं 2344। परफेक्ट, ठीक है, ऐड हो गया। 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम ऑटो इंक्रीमेंट पे काम कर रहे थे। हमने 3 को डिलीट करा, इसलिए वो ऑटो इंक्रीमेंट में 3 को उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, एक बार टेस्ट अगेन डाल के देख लेते हैं। कॉस्ट हो गई 3344, ऐड। परफेक्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन अब हमारा गाइस वर्क कर रहा है। अब हमारा क्या बच रहा है इसमें सेक्शन? एक हमारा इसमें बच रहा है डिलीट का, ठीक है, और एक बच रहा है हमारा एडिट का। ठीक है, तो एडिट और डिलीट सिंपल है। एडिट और डिलीट में हमें बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा को एडिट करोगे या डिलीट करोगे तो आप करोगे उसकी प्राइमरी की के थ्रू, जो भी हमारी प्राइमरी की है। तो ये हमारी प्राइमरी की है आईडी, तो हम आईडी के थ्रू अपने डेटा को एडिट या डिलीट करेंगे। और ये जो फील्ड रहेगी आईडी, ये रहेगी रीड ओनली में। ये एक HTML का एट्रीब्यूट होता है जिससे आपका डेटा विजिबल तो होगा बट वो केवल रीड ओनली पे होगा। राइट, तो हम क्या करते हैं कि हम एक अपना कंट्रोलर दोबारा से बना लेते हैं। एक लाइक देखो, मैंने कल आज शायद आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मॉडल हम यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, और मॉडल एंड व्यू हम यूज करेंगे एडिट करने के लिए। राइट, क्योंकि ये आपके व्यू भी करवाएगा और फिर उसके बाद आप डेटा को जो भी आपका मॉडिफिकेशन करवा रहे हो वो भी करेगा, दोनों चीजें ये करेगा। तो अब हमें यहाँ पे एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। पब्लिक मॉडल एंड व्यू। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो एडिट प्रोडक्ट पेज। तो ये आपको एडिट प्रोडक्ट के पेज पे लेके जाएगा। अब देखना, इसमें जो आप रिक्वेस्ट मैपिंग करोगे, अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं इनकेस डेटा को एडिट कर रहा हूं तो एडिट करने के बाद भी मैं इसमें जो न्यू प्रोडक्ट में 2 फील्ड में चेंज कर रहा था, नेम और कॉस्ट चेंज कर रहा था या ऐड कर रहा था। ठीक है, मेरी आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट थी, सेम ही कंट्रोलर को मैं यहां से यहां पे जंप करके ले जाऊं। माइल्ड चेंजेस होंगे, अभी देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक पैरामीटर दूंगा। पैरामीटर क्या होगा मेरा कि भाई आप मेरी एडिट के वेरिएबल पे, या जब मैं एडिट को कॉल करूं तो आप मेरी आईडी की फील्ड को एडिट कर दो। राइट, ये मेरी रिक्वेस्ट मैपिंग में आएगा। आईडी, वन सेकेंड, ये मेरी रिक्वेस्ट मैपिंग में आएगा क्योंकि ये मैं रिक्वेस्ट मैपिंग पे इसको यूआरएल प्रोवाइड करवाऊंगा। रिक्वेस्ट मैपिंग दिस। तो जैसे ही मैं ब्राउजर पे एडिट और उसके बाद आईडी डालूंगा, वो उस रिस्पेक्टिव पेज को एडिट करेगा। आप इसको वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, आप ये ट्राई कर सकते हो। पाथ वेरिएबल, सबसे पहली चीज, पाथ वेरिएबल क्या है हमारा, हमें उसका नाम बताना पड़ेगा कि हम किस वेरिएबल के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा पाथ वेरिएबल है आईडी फील्ड। ये आईडी फील्ड हमारे मॉडल क्लास में एग्जिस्ट कर रही है इंटीजर आईडी के नाम से। राइट, इसी आईडी वेरिएबल को ही हम यूज कर रहे हैं। स्कोप मैंने इसका ओपन करा, अभी नहीं कर, ये मैंने इसका स्कोप ओपन कर दिया। ओके, अब देखो, मॉडल एंड व्यू है तो इसी टाइप को मुझको रिटर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे एक मॉडल एंड व्यू जनरेट करना पड़ेगा। मॉडल एंड व्यू कंट्रोल स्पेस व्यू, कुछ भी डाल सकते हैं आप, इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस मॉडल एंड व्यू। और अगर आप यहाँ देखो तो आप व्यू का नाम दोगे। हमारे व्यू का नाम क्या है, जो भी हम अपना पेज डालेंगे, एडिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। कि इस वाले पेज को मैं कॉल करूंगा तो आप मेरे डेटा को एडिट करोगे। पर एडिट के लिए अगेन मुझको क्या चाहिए, मुझे फिर से सर्विस चाहिए होगी। ठीक है, वो सर्विस क्या करेगी, वो सर्विस ही मेरे डेटा को उठाएगी और डेटा को उठा के ऐड करेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ अपनी सर्विस में। देखो, बनाना तब है कोड को जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, रटा रटाए कोड पे नहीं जाना। जहां आपको रिक्वायरमेंट आए वहीं पे आप कोड को बनाएंगे।
पब्लिक मेथड ले लेता हूँ, वॉइड की जगह अब इसका टाइप हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका नाम डाल दिया गेट, कि डेटा को फैच करो आप किससे, आईडी से। अब ये आईडी से मेरे डेटा को फैच करेगा और मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा। 1 सेकेंड, रिटर्न repository डॉट फाइंड बाई आईडी, राइट। यहाँ पे मैं वेरिएबल फायर कर दूंगा आईडी का और ये यहाँ से मेरे डेटा को फाइंड कर लेगा। 1 सेकेंड, मुझे कुछ एरर दे रहा है, टाइप कास्ट तो मुझको नहीं करना है। 1 सेकेंड, डॉट गेट, यस, ओके। तो यहाँ पे मेरे डेटा को उठा लेगा। अब यही मेथड मुझको कंट्रोलर में अपने प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट, 1 सेकेंड, प्रोडक्ट इक्वल्स टू सर्विस डॉट गेट आईडी। अब ये आईडी वेरिएबल से डेटा को उठाएगा और फिर उसके बाद मॉडल एंड व्यू, 1 सेकेंड, व्यू डॉट एड ऑब्जेक्ट, डन। सेम नाम हम यूज करेंगे जिससे हमें कोई डाउट ना हो, कहीं हमारा कोड फंसेगा नहीं जाके, ठीक है। अब इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, RETURN, रिटर्न कर दूंगा मैं यहां से अपना व्यू, कि भाई अब आप इस व्यू को मेरे रिटर्न कर दो। एडिट का ब्लॉक बहुत छोटा सा है, कहीं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। अब हम इसका एक अपना HTML का पेज बना लेंगे जो हमारे इसको एडिट करेगा। किस नाम से बनेगा HTML का पेज? इस नाम से। तो मेरा एडिट प्रोडक्ट हो गया, इसी को मैं कॉपी करके राइट क्लिक पेस्ट और मैं इसका नाम डाल देता हूँ edit underscore प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आ गया मेरा एडिट प्रोडक्ट में। देखो मैंने क्या बताया था आपको, कंट्रोलर की रिक्वेस्ट वही जाएगी, कहीं चेंज नहीं होगा, मेरा ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, सारा डेटा सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैं आईडी को भी लेके आऊंगा, इससे हमें पता चले कि हमारी आईडी की फील्ड भी है एक। 1 सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगी आपकी, वो फील्ड तो हो गई आपकी आईडी, ठीक है, बट ये आईडी की फील्ड हो जाएगी आपकी केवल रीड ओनली पे, रीड ओनली। जिससे ये जो फील्ड अब आएगी मेरी आईडी की उठ के, ये केवल रीड ओनली पे आएगी। नेम वगैरह आप अपने सब एडिट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आईडी की जो फील्ड आएगी वो आपकी रीड ओनली पे आएगी। यहाँ मैं बटन कर देता हूँ एडिट, डन। ठीक लग रहा है कोड? एक बार इसको रन करके देखते हैं। स्टार्टेड स्लैश, 1 सेकेंड, एडिट का यूआरएल क्या था हमारा, एडिट एंड देन आईडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिट स्लैश 5, एंटर। देखो ये 5 की जो फील्ड है इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये वर्क नहीं करेगी, मैं कितना भी इस पर टाइप करूंगा वर्क नहीं करेगी, ये वर्क करेगी मेरी, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टेस्ट अगेन, कॉस्ट में इसकी कर देता हूँ 4433, एडिट डेटा, आप देखिए ये नाम भी आपका चेंज हो गया, ये कॉस्ट भी आपकी चेंज हो गई, राइट। एडिट बहुत इजी, अगर आपने एक बार डेटा को सेव करने की अप्रोच बना ली फिर एडिट में कुछ नहीं बचता है, ओके। इसी तरीके से आपका डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट, अब आई थिंक फ्लो आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक सर्विस बनाता हूँ डायरेक्ट अपने डेटा को डिलीट करने के लिए, राइट। तो पब्लिक वॉइड डिलीट, ओके। डिलीट भी हम करेंगे आईडी से, तो लॉन्ग आईडी, ओके, एंड देन डिलीट बहुत आसान है, रेपोजिटरी डॉट डिलीट। अब हम इसको कॉल करेंगे, डिलीट पे तो नहीं दे रहा है ये मुझे, डिलीट बाय आईडी, यस।
मैं डिलीट बाय आईडी उठा लूंगा, जिसमें मैं अपनी आईडी की फील्ड फायर कर दूंगा। सर्विस हो गई। कंट्रोलर बहुत आसान है इसका। हम इसका कंट्रोलर इसी को कॉपी कर लेते हैं। आइडियली हमें इतने बड़े की रिक्वायरमेंट पड़ने नहीं वाली है। यहाँ पे बस मैं इसको कर दूंगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको कुछ भी कॉल कर दो, डिलीट प्रोडक्ट पेज। पेज हम आपको बनाना है आप बनाइए, नहीं बनाना है आप नहीं बनाइए, ठीक है। सारा सेम रहेगा। मॉडल एंड व्यू की इसमें ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी सर्विस डॉट डिलीट बाई आईडी, ठीक है। बाई आईडी हमने वहाँ कॉल कर दिया, यहाँ से हमारा डिलीट हो गया। किसी भी चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस अब आप एक रिटर्न अपना लगा दो, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी स्ट्रिंग कर दो। इसको कर दिया मैंने स्ट्रिंग। डिलीट बहुत सिंपल है। और इसको मैं वापस होम पेज पे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि डिलीट होने के बाद मुझको डेटा दिख जाए। रीडायरेक्ट स्लैश डन। ओके, कोड एक बार हो गया। डेटा हमारा ये शो हो रहा है, 5 को ही डिलीट कर देते हैं। स्लैश डिलीट स्लैश 5 एंटर। डन। डेटा आपका रिमूव हो गया। 4 को भी रिमूव करना है। स्लैश 1 सेकेंड डिलीट स्लैश 4 डन। ठीक है, सारा आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप देखो, अरे अब तो ये 2 ही दिखाएगा, क्योंकि हमारे जो डेटा आए थे वो हमने डिलीट कर दिए। एक बार 2 को भी मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। स्लैश डिलीट एंड देन 2 डन। ये हुआ मेरा रिफ्रेश। डन। डेटा गया। ओके, सो गाइस, ये थे हमारे सारे ऑपरेशंस जो हमने हेल्प कॉल करे हैं। बस मेन आपको कंट्रोलर को ही देखना है। कंट्रोलर आपका सर्विस को कॉल करता है हर फंक्शन के लिए। देखो, शो के लिए भी वो सर्विस पे जा रहा है, ऐड करने के लिए भी वो डेटा को सर्विस पे ही जा रहा है, एडिट करने के लिए अगेन ये ब्लॉक कॉल होगा। क्यों? क्योंकि एडिट के जो पेज है, देखो अगर जो एडिट का ये जो पेज है आपका, इसमें आप ऐड को ही कॉल कर रहे हो। राइट। देखिए, ऐड को ही हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब भाई आप डेटा को अपडेट करो या डेटा को इंसर्ट करो, आइडियली आप डेटा को सेव ही कर रहे हैं स्प्रिंग के टर्म में। ओके, डिलीट सिंपल है, आपने डायरेक्ट डिलीट को कॉल करा, डेटा डिलीट। सो गाइस, ये स्प्रिंग का हमारा पूरा हो गया सेक्शन, क्रूड ऑपरेशन। कोड मैं सारा गिटहब पे अपलोड कर दूँ। ओके गाइस, थैंक यू।